हेलो नमस्कार प्रिय छात्रों, कैसे हो? आशा करता सब लोग अच्छे से होंगे। देखो आज प्रतिशत पढ़ाएंगे। देखो शुरुआत में देखो क्या लिखा है। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी सभी हैं भीड़ में, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। इसी के साथ साथ प्रिय छात्रों देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर और स्टेशनरी पर और शेष का 50% हॉस्टल किताबों आदि पर और परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 रुपए जो शेष धन का आधा है उसे बचाता है, उसे अपने पिता से कितने रुपए मिले थे? प्रिय छात्रों, ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है, हर एग्जाम में आता है। और ये अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं मालूम होगी तो पता नहीं 10-15 मिनट में ये हल होने वाला है। प्रिय छात्रों देखो आपके लिए कैसे हल कराते हैं। देखो प्रिय छात्रों, 40% और प्लस 20% ये का जोड़ लेंगे। देखो यहाँ पर शेष 40% और हॉस्टल पर यहाँ पर कहीं शेष नहीं लिखा है, तो 40 और 20 कितना हुआ? 60%। 60% सबके लिए छात्रों सबके लिए मालूम होगा 60% कितना होता है। जब प्रतिशत हट जाएगा नीचे जीरो आ जाएंगे, बराबर 3 बटे कितना होता है? 5। प्रिय छात्रों देखो क्या 5 रुपए उसके पास थे तो 3 रुपए खर्च कर दिए। 5 रुपए उसके पास थे, 3 रुपए खर्च कर दिए, उसके पास कितने रुपए बचे? 2। इतनी बात प्रिय छात्रों सबके लिए, छात्राओं सबके लिए समझ में अच्छे से आ गई होगी। 5 रुपए उसके पास थे तो 3 रुपए खर्च कर दिया, कितने रुपए बचे? 2 बचे। अब देखो आगे क्या कहता है, और शेष का 50%। अब यहाँ पर बात आई शेष वाली, शेष का 50%। प्रिय छात्रों ऐसे निकालो। देखो 50% सबके लिए कैसा होता है? 1/2। प्रिय छात्रों आप कहते हैं 1/2 कैसे आया? देखो 50 जब प्रतिशत ये हटेगा तो यहाँ पर आ जाएंगे 0, 0 से 0, 5 एकम 5 दूनी बराबर कितना होता है? 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना होता है? 1/2। तो ये कितना होता है? 50% कितना होता है प्रिय छात्रों? 50% होता है 1/2। 50% 1/2। प्रिय छात्रों 2 उसके पास थे रुपए, 1 खर्च कर दिया तो उसके पास कितने रुपए बचे? 1 बचे। जब 2 रुपए थे 1 खर्च कर दिया तो कितने रुपए बचे? 1 रुपए बचे। प्रिय छात्रों देखो अब रेसो ये थे से 2 से 2 कट गया, यहाँ कितने बचे? 5 और यहाँ कितना बचा? 1। प्रिय छात्रों इतनी बात प्रिय छात्रों सबके लिए समझ में आ गई होगी। 5 रुपए थे उसके पास, अब कितने रह गए? 1। क्वेश्चन प्रिय छात्रों क्या कहता है? 450 रुपए बचाता, जो शेष धन का कितना है? आधा है। 450 रुपए बचाता, शेष धन का आधा है, जो कितना है? आधा है। जो 450 रुपए शेष धन का आधा है प्रिय छात्रों, आधा है तो इसका मतलब कितना होगा? 900 रुपए होंगे। 1 नहीं, बराबर कितने हैं? 900 रुपए। 1 नहीं है, कितने हैं? 900 रुपए। 450 जो आधा है तो 900 रुपए हैं। अब प्रिय छात्रों देखो 1 बराबर 900, 1 बराबर 900 है। अब मुझे निकालनी है 5, तो प्रिय छात्रों 9 पंजे 4500 रुपए उसके पास कितने थे? 4500 रुपए। आंसर प्रिय छात्रों कितना आया? 4500 रुपए। अगर नीचे दिखाई नहीं दे रहा हो तो आंसर कितना आया? 4500 रुपए। इतनी बात प्रिय छात्रों सबके अच्छे लिए समझ से आ गई होगी। प्रिय छात्रों अगला क्वेश्चन कराएंगे। प्रिय छात्रों देखो ध्यान से बैठे रहना। प्रिय छात्रों अगला देखो क्वेश्चन क्या कहता है। अगला देखो प्रिय छात्रों, पढ़ने में मजा आएगा। प्रिय छात्रों ये गणित है, इसे आराम से पढ़ना चाहिए और खुशी से पढ़नी चाहिए। आप लोगों का डर बिल्कुल डर भगा देंगे मैथ से अगर
डेली पढ़ते रहो। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़ हैं। एक बगीचे में 60% एक बगीचे में 60% पेड़ 60% पेड़ नारियल के पेड़ हैं। नारियल के पेड़ हैं, उसमें नारियल के पेड़ों की नारियल के पेड़ों की संख्या 25% आम के पेड़ हैं। आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या और आम के पेड़ों की संख्या आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। सेब के पेड़ हैं। सेब के पेड़ हैं। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है 1500 है तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? पेड़ों की संख्या कितनी है? देखो प्रिय छात्रों क्या लिखा है। एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़ हैं, उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है तो बगीचे में कुल कितने हैं? बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या प्रिय छात्रों कितनी है? देखो प्रिय छात्रों कैसे लगाते हैं। देखो प्रिय छात्रों 60% पेड़ नारियल के पेड़ हैं। 60% सबके लिए मालूम होगा। 60% जब हट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 3/5। अगर 5 सारे सब पेड़ हैं तो 3 पेड़ किसके हैं? नारियल के हैं। 5 सब पेड़ हैं तो 3 पेड़ किसके हैं? प्रिय छात्रों किसके? नारियल के पेड़ हैं। आगे देखो प्रिय छात्रों क्या लिखा है। 25% आम के पेड़, नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं। अब 25% कैसे निकालेंगे? 1/4 आ जाएगा। अगर 4 पेड़ हैं तो नारियल के तो 1 किसका है? आम का पेड़ है। अब निकालो 20% आम के पेड़ों के 20%। प्रिय छात्रों 20% कितना होता है? 1/5। 5 पेड़ हैं तो 1 किसका है? सेब का पेड़ है। अब लग गया प्रिय छात्रों। अब क्या रहा? देखो प्रिय छात्रों क्या लिखा। अगर कुछ कट गया तो काट दो, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। 5 × 20, 20 × 5 = 100, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। अब क्या कह रहा है प्रिय छात्रों? देखो यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है। सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है। प्रिय छात्रों 3 = 1500 है। मुझे निकालना है 100 बराबर।
तो 3 बराबर कितना है 1500। तो 1500 गुणे 100 बटे ये नीचे आ जाएगा 3 प्रिय छात्रों। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 बराबर कितना आ गया कई दई सैकड़ा हजार 10 50,000। प्रिय छात्रों आंसर देखो प्रिय छात्रों कितना आया। आंसर यहाँ लिख रहे दे रहे हैं, वहां दिखाई नहीं दे रहा होगा प्रिय छात्रों। कितना आंसर आया 5,0,0,0,0 इतना आंसर आया प्रिय छात्रों। सब करिए प्रिय छात्रों, बात अच्छे समझ में आ गई होगी। इसी के साथ साथ क्लास के लिए यहीं पर आज आप लोगों की छुट्टी कर रहे हैं।